बोल। वो देखा, सब लोगों ने बहुत ध्यान दिया, गौर निताई के पीछे हैं। और उसके बाद में जगन्नाथ दास होते बने, टीओ बीबी का, सबका बहुत ही सुंदर। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर दिखेगा दर्शन। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हरे हैं। कृष्ण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव पर भागवत की असीम कृपा हम सब लोगों के ऊपर है कि हम लोग सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 में है, अध्याय 23 में है, पृथु महाराज का भगवत धाम गमन। उसके पहले हम लोग ने 22 अध्याय समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय है स्वयंभु मनु, जो प्रथम मनु है, उनके पुत्र वंशावलियों का वर्णन, आकृति, प्रसूति और देवहूति। दूसरा अध्याय है, शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जो कि शिव किस प्रकार शिव भगवान को अपने द्वारा आयोजित यज्ञ में अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है, शीर्षक है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि हे सती, जहां पर जिस व्यक्ति की चेतना कलुषित हो, ईर्ष्या भाव से अगर कोई कार्य करता हो, कितना ही अच्छा पुण्य कार्य कैसा भी करता हो, वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चेतना कलुषित होती है, वातावरण कलुषित होता है और उसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बहुत बड़ी शिक्षा है। चौथा अध्याय में है माता सती द्वारा देह त्याग, किस प्रकार माता सती, याद रखेंगे, भगवान शिव के आदेश को ही पालन करते हुए जाती है। क्या बोलती है कि तुम जैसे है पिता, कलुषित चेतना वाले जो परम वैष्णव होते हैं, उनके सद्गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को, आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान सकते। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान से आप अंधे हो। और ये सब शिक्षा देकर बद्ध जीवों को वो अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर करके अपने शरीर को त्याग देती है। बहुत सुंदर है, कितनी बढ़िया बात, एक एक चीज उसमें देखेंगे। कहती कि
ये शरीर, ये हमने जो सुना कानों से, ये जो शरीर है, यदि भगवान के नाम बोलना वो समझ नहीं कर सकता है, वैष्णव के चरणों में कहीं भी अपराध होता है, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके आचरण से, और जो सती माता ने जो अपने वचनों को जोड़ा, याद रखना 5वां अध्याय में भगवान शिव द्वारा यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किस प्रकार वीरभद्र शिव भगवान की आज्ञा पा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करता है, उसको धड़ को काट देता है और उसी यज्ञ में आहुति के रूप में डाल देता है। 6वां अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी द्वारा शिव भगवान को मनाना कि किस प्रकार वो जाते हैं भक्त देवताओं को लेकर कैलाश धाम में, और शिव जी उस समय कहा बैठे रहते, हरि बोल, भगवान की चर्चा करते रहते हैं। नारद, चतुष कुमार, कुबेर बैठे रहते। सोचिए, और जाके कहते हैं देखो यज्ञ संपन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देवता भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और दूसरा एक वैष्णव, एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, बोलेंगे। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, उसका शीर्षक है कि भगवान दक्ष द्वारा अपने जो यज्ञ था उसको संपन्न करना। शिव जी के कृपा से उसे बकरे का धड़ प्राप्त होता है, यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु स्वयं आकर के उसे शिक्षा देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दूसरा पड़ाव है, शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान अपने गुरु नारद की कृपा से उनसे आशीर्वाद करके ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र प्राप्त कर करके जंगल में मधुबन में जाते यमुना तट के पर, और भगवान के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप कर करके भगवान को प्रसन्न कर। और उसी अध्याय में संक्षेप में पढ़ा कैसे अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है, उसका दुष्परिणाम क्या होता है। 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस आना, इस प्रकार भगवान की कृपा पकड़ के आशीर्वाद प्राप्त कर करके महल में वापस आते हैं। और उसके बाद में पढ़ा जब उत्तानपाद जब देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राजस्थान पर बैठने के योग्य हो जाता है, स्वयं सब आसक्ति को छोड़ कर करके जंगल में चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है यक्ष द्वारा यक्षों से ध्रुव महाराज का युद्ध। इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज शासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री है, और कैसे यक्ष से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है शांभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना। बहुत सुंदर सलाह है कि जब शांभु मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज क्रोध के वश में आकर के अपने कर्तव्य को भूल रहा है और अंधुनी अनदेखा यक्षों को मार रहा है, तुरंत आके कहते हैं ये क्या है, जो क्रोध की अग्नि के कारण ये ऐसा तुम्हारा बर्ताव है, तुरंत इस क्रोध को त्यागो, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर भगवान के नाम को सिलाओ का समन करते स्मरण करना, जो कि एक बात प्रमाण दवा है। करीब 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का भगवान के धाम वैकुंठ को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज शांभु मनु के आदेश को पा करके कुबेर महाराज के आशीर्वाद को प्राप्त कर करके अपने महल में आते हैं, और भगवान के आदेश पर अर्थात राज सिंहासन में बैठकर प्रजा का पालन करते हैं, उन्हें भक्ति से जोड़ते हैं और स्वयं भक्ति करते हैं, और बत्ती का समझाकर भक्ति करते करते वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। 13वें अध्याय में तीसरा पड़ाव शुरू होता है, ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा उनके वंशज में कैसे अंग महाराज आते हैं और बैन महाराज। अंग महाराज किस प्रकार परम भगवान के परम भक्त होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जो पत्नी होती है सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री होती है, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो बड़ा ही नास्तिक, क्रोधी और अधार्मिक था। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा बेन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा जब अंग महाराज अपने पुत्र के कुविहार से दुखी होकर के जंगल को चले जाते हैं, तो ऋषियों के पास कोई उपाय नहीं रहता है, और उन्होंने
बहन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन उसके दुष्कर्मों को देखकर दुखी होकर के अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शरीर का जांघों का मंथन करते हैं तो उससे एक निषाद जाति उत्पन्न होती है। उद्देश्य उनका ये रहता है कि जितनी भी उसके बहन के शरीर में अपनी माता के द्वारा आए हुए जो भी दुर्गुण कुछ भी कह लीजिए, वो सारे उसके अंदर में आ जाता है। अब उसका जो शव होता है बहन का, उसमें केवल अंग महाराज के ही गुण रहते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक, और दोबारा ऋषि लोग उनके बाहों का, बहन के सब मित्र शरीर के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कुपल उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर, हरि बोल। पृथु महाराज और अर्ची, उनका गुणगान होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। मना कर देते हैं हम बच्ची को शिक्षा देने के लिए, बिना पहले ग्लोरिफिकेशन करने के पहले शास्त्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये समझना चाहिए कि ये ग्लोरिफिकेशन के उपयुक्त पात्र है या नहीं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृंदीजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता, इसमें वृंदीजन जस्टिफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, और कहते हैं शास्त्र बोलता है, ब्रह्मा जी जो भगवान के प्रथम जीव है, पुत्र है, वो कहते हैं कि नहीं, ये पृथु महाराज भगवान का शक्ति अवतार है, इनका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और कहते हैं कि हे पृथु महाराज, अब पृथ्वी को दोहन करेंगे, समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और चतुष्कुमारों में से एक सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में सारे जगत को जीतकर नागरिकों को 3 तापों से, आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में शीर्षक का महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। महाराज पृथ्वी पर क्यों कुपित होते हैं? पृथ्वी सोचती है कि मेरे ही चलते नागरिकों को अन्न फल फूल मिलेंगे। उस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं, पृथु महाराज ये तुम्हारा भ्रम है, मैं अपनी योग शक्ति से, भगवान अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से सब जीवों का कल्याण करते हैं। सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता भगवान ही है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और उसके बाद में नगर ग्राम की प्रॉपर योजना करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राधा पृथु महाराज के अश्वमेघ यज्ञ, पृथु महाराज ये भी जो अश्वमेघ यज्ञ याद रखेंगे भगवान के आदेश से, क्योंकि बंदी जनों ने कहा था कि आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। ये भगवान की कृपा से हुआ, भगवान के आशीर्वाद से हुआ, यज्ञ करते हैं। लेकिन अंत में जो 100वां यज्ञ होता है, इंद्र बाधा उत्पन्न करता है, और जैसे बाधा उत्पन्न करता है पृथु महाराज नाराज होते हैं, और जब अंत में तीसरी बार जब वो देखता है इंद्र की ये करतूतें, बार बार अधर्मी कार्य करता है, क्रोध में आकर के उसे मारने का प्रयत्न करते हैं। ऋषि मुनि उनका आह्वान करते हैं, जैसे ही करते हैं और उसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। ये गलत चीज है, केवल अपनी भौतिक आसक्ति की तृप्ति के लिए ऐसा नहीं करना है। देखना है हमें बहुत कि सामने वाला हमारे एक्शन से, कार्य से वो क्या कर रहा है, और हमारे कार्य से यदि सामने वाले की चेतना और कलुषित होती जाती है, गलत में गलत कार्य करता जाता है, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है, तुरंत हमें वो बंद कर देना चाहिए। बहुत सुंदर है। तुरंत भगवान ने जब देखा कि पशुओं की बलि हो रही है और शास्त्रों के आड़ में आकर के पशुओं की बलि हो रहा है, तुरंत बुद्ध भगवान आते, अरे सब शास्त्रों को रिजेक्ट करो, कोई दरकार नहीं है। अरे शास्त्र में लिखा है पशु बलि, अरे नहीं, उसको रिजेक्ट करो। अहिंसा परमो धर्म। समय, काल, पात्र, देश के अंदर बहुत समझ के हमें कार्य करना चाहिए। एक जो गुरु आचार्य होता है ना, कभी भी कई बार जैसे प्रश्न आता है ना, प्रभु ये चीज लिखा हुआ लेकिन यहाँ मैच नहीं करता, तुरंत याद करना चाहिए, भगवान समय, काल, पात्र, देश के अनुसार में अलग अलग जगह सिद्धांत एक ही होता है, अर्थात लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन प्रोसेस, विधि अलग अलग होती है। ये याद रखिए। लक्ष्य में कभी भगवान कभी भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, न गुरु न आचार्य। ये कहीं भी आप देख लें, बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे ये तो डेविएशन हो रहा है, लेकिन जब आचार्यों की वाणी से, उनके तात्पर्य से समझेंगे, तब समझ में आएगा अरे ये बात तो सही है। मल है,
मल को टच नहीं करना चाहिए, मल को टच करते ही हमें क्या है, नहाना चाहिए। लेकिन नहीं, गाय का गोबर है, वो पवित्र होता है। तो हर चीज को समझना हमको। शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र जो भी बोलते हैं अपुरुष होते हैं, उनमें त्रुटि नहीं होती, कि सब भगवान के द्वारा वो बनाए गए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है यार, हमें रखना है। तो बहुत सुंदर है। 19-20वें अध्याय, उसके बाद 19वें अध्याय में तुरंत पृथु महाराज यज्ञ बंद कर देते हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट। हरि बोल। भगवान विष्णु कहते हैं, हरि पहले क्या बताते, एक एक चीज में दिव्य में जाएंगे। दिव्य क्या, कि पृथु महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है, शक्तिवेश अवतार है। और आप तो उन्नत चेतना वाले हैं, और उन्नत चेतना वालों से आशा नहीं की जाती है कि वो माया के द्वारा प्रभावित। नंबर 1। दूसरा, तुम राजर्षि हो, इस जगत में शक्तिवेश अवतार हो, लेकिन राजर्षि के रूप में आए हो बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। तो दूसरी शिक्षा क्या है, राजर्षि का कर्तव्य है प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान का मतलब, कैसे एक राजा को अपने प्रजा के पूरा जो संपत्ति भगवान ने दी है, जो कुछ भी दिया है, अन्न जल फूल खनिज पदार्थ कुछ भी दिया, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये राजा करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, कि बद्ध जीवों को भगवान से जोड़ता है, वो है राजर्षि। पृथु महाराज खुश हो जाते हैं, भगवान को चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए। क्या, मुझे 10 लाख कान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जिससे मैं भगवान के नाम गुण लीलाओं का समर्पित स्मरण करूं। जब हम लोग 10 लाख कान कहते हैं, तो वो ये क्या, भाव को समझना है, भाव को समझना है कि वो क्या चाहते हैं, कि मुझ में वो आशीर्वाद दीजिए कि मेरा श्रवण केवल भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का हो, अभक्तों की वाणी न जाए, प्रजल पर न सुनूं। आप तो पिता के समान और जानते पिता का पुत्र के लिए क्या लाभकारी, क्या चीज लाभकारी है। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु द्वारा उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश है। पृथु महाराज अपने महल में आते हैं, एक यज्ञ संपन्न करते हैं। यज्ञ संपन्न करने का उद्देश्य ये नहीं है जो पहले सूर्य के, नहीं, उद्देश्य कहता सारे ब्रह्मांड से आए थे, सारे नागरिकों को एक ही उद्देश्य देना था, कि वर्णाश्रम धर्म का पालन, नंबर 1, ब्राह्मणों वैष्णव का सम्मान, तीसरा वैष्णव का संग करना, शुद्ध वैष्णव का संग करना, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वैष्णव के चरण धूलि को अपने धर पर धारण करूं। ऐसा बोलते हैं। तुरंत चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं। हम प्रवेश करते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमार आते हैं। यहाँ शिक्षा पहला, किस प्रकार वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, आव भगत करनी चाहिए। शम भगवान ने द्वारका में रह कर करके सुदामा की थी, भगवान ने नारद जी की थी। भगवान ने जब रुक्मणी अपने ब्राह्मण को भेजती है अपना संवाद लेकर, वो तीनों चीज को, संवाद को देखेंगे, लीला को, तो समझ में आ जाएगा कि भगवान वैष्णव को कितना प्यार करते, सम्मान करते। ये तीनों लीला हम पढ़ेंगे 10वें कैंटो, बहुत सुंदर है। तो इसका ये पहला शिक्षा। और दूसरा कहते हैं कि जो प्रश्न होते हैं, परम वैष्णव होता है अपने लिए, दूसरे के कल्याण के लिए पूछता है। जैसा परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, विदुर जी ने पूछा था मैत्री मुनि से। हमको याद होना चाहिए कि जीवों का कल्याण किसमें, वही चीज आप पूछते हैं। चतुष कुमार कहते हैं, आप तो उन्नत चेतना वाले, ये प्रश्न आपके नहीं है, ये तो बद्ध जीवों के लिए है। और फिर शिक्षा देते हैं कि जब भक्तों का संग करता है, परम वैष्णव का संग करता है, नींद से जाग जाता है। जीवन का परम लक्ष्य। दूसरी शिक्षा कि भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरण के प्रति आसक्ति। और ये चीज कैसे हो सकती है, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। इवन सनातन गोस्वामी को भगवान जब चेतन महाप्रभु शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं। अभिदेय के बारे में जब बताते हैं, एक ही चीज कहते हैं, तुम्हें भक्ति कैसे करनी है, लेकिन कंडीशन लगाते थे पहले की, क्या, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कहते हैं भक्तों का ही संग करना चाहिए, भक्ति भक्तों का संग करने से ही होती है, और अंत में भगवान का दिव्य प्रेम भी यदि प्राप्त कर ले तो भक्तों का संग कंटिन्यू होना चाहिए। इतना सुंदर है भक्तों का संग, कहते हैं। और अंत में कहते हैं ये भौतिक जगत में जो 3 ताप है इसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। शिक्षा देने के बाद अंत में एक शिक्षा देते हैं, क्या? भगवान के अंगूठों के चरणों की सेवा ऐसे करनी चाहिए। ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान, ये सब कहते हैं भक्ति के अंदर में ये इंक्लूडेड है, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। ऋतु महाराज उनके चरणों में पड़ जाते हैं, आपकी असीम कृपा, आप मुझे ज्ञान देने के लिए आए। भगवान ने ये भविष्यवाणी की और अंत में ऋतु महाराज कहते हैं कि चारों कुमार कहते हैं, पृथ्वी महाराज कहते हैं कि भक्ति की पूर्णता किसमें? अभी हम लोग बोलते किसमें, क्या है? जो भगवान ने हमें दिया है दूसरों में प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, हम पूर्ण भक्त नहीं कहलाएंगे। चतुष कुमार चले जाते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि ऋतु महाराज आत्मसंतुष्ट थे, हरि बोल। आत्मसंतुष्ट वो होता है जो इस माया के जो चक्कर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमें चिढ़ाते हैं, हमें धोखा देते हैं। रजोगुण बोलता है अरे तेरे पास इतनी बुद्धि है, तू मूर्ख है, कुछ नहीं कर रहा जीवन में, तूने क्या किया? और धन कमाओ और यश कमाओ और जकड़ते चले जाएंगे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट का। और कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। उसके जो कार्यकलाप बाहरी दृष्टि से लगते हैं बहुत मानवीय है, लेकिन बड़ी दिव्य शक्ति वाले होते हैं। कुछ नहीं करना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। परम वैष्णव के खाली चरणों में आश्रय ले लीजिए, केवल उनके दर्शन से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। उनके दर्शन के मात्र से हमारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाती है। सोचिए कितना, केवल उनके प्रेजेंस से। क्यों? हमने पढ़ा है क्योंकि वे सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करके चलते हैं। जहां भगवान है वहां पर कलुषितता का, अशुभ लक्षण का सवाल ही नहीं होता है। जैसे ही भगवान जब इस धरा पे आते हैं, हमने पढ़ा है चेतन महाप्रभु के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, जैसे ही वो आते हैं वातावरण कितना खुशहाल हो जाता है, नदियां उछलने लगती है। वासुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे हैं, यमुना कहती है कि मैं उनके चरणों का तो एक बार अपने उनके चरणों का तो दर्शन कर सकूं, चरणों को तो छू सकूं, ये भाव होता है। देखिए तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में अंत में हमने पढ़ा पृथु महाराज ने गर्भाधान संस्कार किया, 5 पुत्र उत्पन्न किए, भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। हमारे अरुण प्रभु ने पूछा था कि जब हम भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण में संतान के देने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो कृष्णमय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अंत में कहते हैं पृथु महाराज सॉरी मैत्रेय मुनि की पृथु महाराज की महिमा रामचंद्र भगवान की महिमा के समान होगी। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का भगवत धाम। पृथु महाराज भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में चले जाते हैं। प्राणायाम जीव अलग नियमों का पालन करते हैं, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए कठिन तपस्या करते करते वो क्या होता है, अपने भौतिक शरीर से ऊपर चले जाते हैं। और भौतिक शरीर से ऊपर जाने के बाद में धीरे 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 वो शरीर त्याग देते हैं। इसे पृथु महाराज ने कृष्ण भावना की भूल सौभाग्य स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। हरि बोल। उसके बाद में पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची भी अपने पति को जो साथ में गई थी, कितना सुंदर उसके आचरण में बताया है। पृथु महाराज की पतिव्रती पत्नी अर्ची ने कितना सुंदर ढंग से एक बार विलाप करती है। विलाप हमको याद करने क्यों करना चाहिए?
जब परम वैष्णव बिछुड़ता है तो विलाप करना चाहिए, क्योंकि परम वैष्णव के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, उनका संग बहुत दुर्लभ होता है। एक शिक्षा देने के लिए हम लोग भौतिक चीजों के प्रति रोते हैं, ये मेरा चला गया है, ये मेरी अरे ये सब तो टेम्परेरी संबंध है। वास्तविक संबंध तो भगवान से है, भगवान के भक्तों से है। वो शाश्वत होता है, शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान करता है, शाश्वत धाम प्रदान करता है। देवियां अर्ची माता जी वो भी क्या करती है, अपनी योग शक्ति हमने पढ़ा था, वो अपने को उसमें क्या बोलते हम लोगों ने कहा था, अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने भगवान अपने पति परम वैष्णव के चरण को ध्यान करती हुई अग्नि के लपटों में प्रवेश कर जाती हैं। देवताओं की पत्नियां माता अर्ची के इस को देख करके अरे इतना बड़ा त्याग, एक कौन, एक साधारण नहीं, परम वैष्णव की पत्नी है। परम वैष्णव की पत्नी नहीं, केवल परम वैष्णव की उसने सेवा की है, पति की सेवा की है। भगवान ने जो नियम वेदों में जो नियम बता दिया है, हमें इसको याद करना चाहिए। मैं ये क्यों करूंगी, मैं कुछ नहीं, हमारी बुद्धि को ताक पे रख देना चाहिए। और वेद और आचार्य जो बोलते हैं, अगर उसको हम पालन कर लेंगे तो सारी एक बार फॉलो करके देखिए, एक बार खाली करके सारा दिव्य आनंद में हम लोग भर जाएंगे, सारी ईगो खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली ये शरीर है, पत्नी का पुत्र का कुछ नहीं है। अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है, चाहे किस भगवान ने हमें कोई भी किसी भी अवस्था में रखा हो, उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भगवान देवता की पत्नियों ने कहा ऋतु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है। बहुत ध्यान से सुने, जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती है, और यही तो मेरा कर्तव्य है, और इसी कारण वो वैकुंठ को प्राप्त होती है। देवती की पत्नी आगे बातें करती कहती है, जो कल हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कल का। जब तक भगवत भक्ति प्राप्त ना हो जाए, मुक्ति का मार्ग बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त कर ले तो भी इस संसार में गिरने की संभावना बनी रहती है। यदि ब्रह्म ज्योति में नीचे गिरना संभव है तो हमें सोचना चाहिए कि हम आध्यात्मिक जगत में चले गए तो भी हम गिर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं है। तो इस भौतिक जगत की ब्रह्म लोक, सत्य लोक, स्वर्ग लोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब बेकार है। इस तरह उच्चतर लोकों के वासियों की पत्नियों ने कर्म, ज्ञान तथा योग के फल को अधिक नहीं सहा। अर्थात ये हम जो कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये किसके लिए बनाए गए हैं हमें याद रखना चाहिए। पशु वृत्ति कार्य न करके सभ्य मनुष्य की तरह कार्य कर, उसके लिए कहा है। वो एक स्टेज है, लेकिन लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। उसके लिए भक्ति जरूरी है। इवन ज्ञानियों को, योगियों को, ध्यानियों को भगवान की जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो वास्तविक मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं जो इस संसार में, दूसरा हमने कल पढ़ा था क्या, जो इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों में संपन्न करने में लगा रहता है, जो मनुष्य शरीर को पा करके भी, जो कि बहुत दुर्लभ है, कठिन कार्यों में लगा रहता है रात दिन, उसे ठगा तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। अपने प्रति ही अन्याय करता है, अपनी आत्मा के प्रति अन्याय करता है। इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर भी जिस लक्ष्य के लिए मिला उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, ये मूर्खता है। कर्मी उच्चतर लोगों को प्राप्त करने के लिए, योगी अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ज्ञानी भौतिक जगत से छुटने के लिए चिंतन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहते हैं, किंतु ये सभी विषयों में संलग्न माने जाते हैं। ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है। दूसरे शब्दों में इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में अपनी इंद्रिय तृप्ति होता है, भगवान की भक्ति नहीं होती।
भागवतम में भी वर्णन आता है, इस अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर नाव स्वरूप है। श्री कृष्ण के उपदेश अनुकूल हवाएं हैं, गुरु नाविक है। किंतु अगर कोई इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो मनुष्य जीवन वृथा नष्ट हो जाता है। अतः समय तथा जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा है, सुसाइड के समय। अंत में हमने कल पढ़ा, मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार बातें कर, देखिए ये देवताओं का भी ज्ञान है, लेकिन क्या होता है, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देवताओं को भी ज्ञान होता है, असुरों को भी ज्ञान होता है। रावण को बहुत अच्छा ज्ञान था, हिरण्यकशिपु को बहुत अच्छा ज्ञान था, हिरण्याक्ष को बहुत ज्ञान था। लेकिन जब तक भक्त इतने ऐश्वर्य होते हैं, एक ये बाधा बनती है। और वो ऐश्वर्य को अगर हम लोग अपनी इंद्रिय भोग में लगाते हैं, और वो कब होता है, जब भक्तों का संग नहीं मिलता है। और वही हमारे पास बहुत सारे ऐश्वर्य है, सब कुछ है, ज्ञान बुद्धि है, अगर भक्तों का संग होगा, शास्त्र हमारे संग होंगे तो उसका सदुपयोग होगा। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, बुद्धिमान आदमी बहुत बड़ा जज बनता है, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी बहुत बड़ा डाकू बनता है। फर्क होता है संग का, इस चीज को हम याद रखें। अंत में मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, जब देवताओं के पति इस प्रकार बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जब उनके पति सर्वोच्च सदुत महाराज पृथ्वी पहुंचे थे। हरि लोग, जिसमें कल हम लोगों का थोड़ा प्रश्न ज्यादा हो गया था, इस ब्रह्मांड में पितृलोक के समान पति लोक भी है, जब पत्नी पत्नी के साथ चिता में जलती है। तो बहुत है इस ब्रह्मांड में, हमने सुना, अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 14 भुवन, उसमें अलग अलग सब डिवीजन बहुत सारे हैं, दिमाग नहीं लगाना है। केवल हमें किसकी चिंता करनी है, भगवान के धाम की चिंता। फिर तो महाराज साक्षी दोनों ने बैकुंठ लोक में मिले, बैकुंठ लोक में पति पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु न तो वहां विषय भोग है, नहीं संतान उत्पन्न करना, एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। वैसा वातावरण होता है, वैसी चेतना हो रहती है। यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 23 श्लोक नंबर 30 प्रभु जी। 30। थैंक यू प्रभु, बहुत इततम भूतानुभावशो पृथुष भगवततम कीर्तितम तस्य चरितम उद्याम चरितस्य ते। मैत्रेय ने कहा, भक्तों में महान महाराज तो अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्दाम था। मैंने यथाशक्ति तुमसे उसका वर्णन किया है। हमने पृथु महाराज, माता अर्ची के दिव्य गुणों, दिव्य कर्मों के बारे में पढ़ा। ये मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर जी को, और उसी को कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस परम वैष्णव के बारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहते हैं तो खाली पढ़ के निकल नहीं जाना, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा सदैव हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। किसका, भगवान के भक्तों का। ये श्रवण कीर्तन स्मरण है। इस श्लोक में भगवत में सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवत शब्द विशेषता भगवान के प्रयुक्त होता है और भगवान शब्द इसी से निकला है। किंतु कभी हम देखते हैं कि भगवान शब्द ब्रह्मा, शिव तथा नारद जैसे महापुरुष से भी प्रयुक्त होता है। इसको नाइट कर लेंगे, गलत नहीं है। यही बात पृथु महाराज के साथ भी है, जिन्हें यहाँ पर भगवानों में से श्रेष्ठ कहा गया। हरि बोल। किसी भी मनुष्य को इस प्रकार तभी संबोधित है जब उसमें अद्वितीय तथा
असामान्य गुण हो, अथवा जिसने अंतर्दान होने पर उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया हो, अथवा जो ज्ञान तथा अज्ञान में अंतर जानता हो। दूसरे शब्द में भगवान सबका व्यवहार समान उसके लिए नहीं किया जाता। जिसकी चेतना आध्यात्मिक होती है, जो प्रामाणिक गुरु होता है, भगवान के आदेशों को पालन करता है और एकमात्र भगवान के आदेशों को अपने पालन करते हुए इस भौतिक जगत से छुटकारा पाता है, वो भगवान है। अर्थात जिसमें भगवान के समान गुण है। या इदम सुमहत् पुण्यम सद्या अविता पठेत श्रावयेत सूर्यात् वा अपि क्षप्रीतो पदवीमियात्। जो पुरुष श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, देख लीजिए। श्रवण कीर्तन स्मरण में माने पहले श्रवण करना, ज्ञान को प्राप्त करना, स्मरण करना, चिंतन करना, अपने जीवन में उतारना और फिर प्रचार करना। सुनाता है, प्रचार करना, वह अवश्य महाराज पृथु के लोक को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। हरि बोल। तो अल्टीमेटली प्रचार करना बहुत जरूरी है। भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन विष्णु पर विशेष बल दिया जाता है। इसका अर्थ है कि विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन से भक्ति प्रारंभ होती है। जब हम विष्णु का नाम लेते हैं तो उसका अर्थ विष्णु से संबंधित बातें भी होती है। शिव पुराण में शिव जी ने विष्णु पूजा को सर्वोच्च बताया गया है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है वैष्णव या विष्णु से संबंधित किसी की भी वस्तु की पूजा। आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। बहुत सुंदर श्लोक। यहाँ यह तथ्य बताया गया कि वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर तथ्य या वैष्णव के संबंध में श्रवण तथा कीर्तन विष्णु के श्रवण कीर्तन के समान है, क्योंकि मैत्रेय ने बताया है जो कोई ध्यान पृथु मार्ग के विषय में सुनता है उसे भी उन्हें प्राप्त होने वाला लोक मिलता है। विष्णु तथा वैष्णव में कोई द्वैत भाव नहीं है। हरि बोल। इसे अद्वैत ज्ञान कहते हैं। एक वैष्णव विष्णु के ही समान महत्वपूर्ण है, वो भी भगवान के ही समान है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु अष्टकम ग्रंथ में लिखा है, साक्षात धरितेन समस्त सात्य अभावित एवं सदभी किंतु प्रभो प्रिय एवं तस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का सम्मान परमेश्वर के ही समान किया जाता है, क्योंकि वह भगवान का परम विश्वसनीय सेवक होता है। इसे सभी शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सभी विद्वानों ने इसका पालन किया। हरि बोल। अतः मैं श्री हरि के प्रामाणिक प्रतिनिधि अपने गुरु के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। हरि बोल। परम वैष्णव गुरु होता है और श्री भगवान से अभिन्न। कहा जाता है कि कभी कभी भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे। हरि बोल। जब उनके कुछ शिष्य उनसे श्री कृष्ण का नाम लेने की कहते तो वे शिष्यों पर नाराज हो जाते थे। इस घटना को लेकर इतना वितंडा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। चूंकि चैतन्य महाप्रभु गोपियों के नाम का जप करते थे, अतः गोपियों या भगवान के भक्तों की पूजा भगवान की भक्ति के ही समान। मैं बहुत हम लोग बाद में डिस्कस कर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वो स्त्रियों का संग नहीं करते। उन्होंने छोटा कृष्णदास को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि चेतना है, चेतना है। मीरा कहती है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, हमें समझना है बहुत डीप में। ये गोपियां हैं, परम भक्त हैं। तो माने इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चेतन महाप्रभु ने अपने आचरण से एक भक्त के रूप में जो शिक्षा दी है उसको हम लोग जीवन में उतारने, और बहुत सरल है, बहुत सरल समझने से तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने स्वयं भी कहा कि मेरे भक्तों की भक्ति करना मेरी प्रत्यक्ष भक्ति से श्रेष्ठ है। कभी कभी सहजिया भक्त अन्य भक्तों के कार्यकलापों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की व्यक्तिगत लीला में ही रुचि रखते हैं, माने सहजिया होते हैं, उनका अनुकरण जो करते हैं। ऐसा भक्त उच्च स्तरीय नहीं होता। जो भक्त तथा भगवान को समान स्तर पर देखता है वही आगे उन्नति करता है। हरि बोल। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगती पति वैश्य पठन विटपति स्यात् शुद्ध सतम ताम यात्। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है तो यदि वह ब्राह्मण है तो ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। हरि बोल। यदि वह क्षत्रिय है
तो संसार का राजा बन जाता है। हरि बोल। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्य तपस्वियों का स्वामी हो जाता है, और यदि शुद्ध हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत में कोई भी देखिए भक्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है कि अवस्था भेद की परवाह न करके मनुष्य को भक्त बनना चाहिए, चाहे तू ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, या वैश्य है, या शुद्ध, चाहे मनुष्य अकाम हो या सकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, उसे भगवान की पूजा और उनकी भक्ति करनी चाहिए। हमारी यदि भौतिक इच्छा भी है, मोक्ष पाने की भी इच्छा है, निष्काम कर्म की इच्छा, तो केवल हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। गीता के हम लोगों ने पढ़ा है ना, चैप्टर 3 में है, बस पब्लिक भक्ति योग विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। भक्ति योग विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे मनुष्य सिद्ध हो सकता है। इस श्लोक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है, किंतु इन चारों का उल्लेख उन कुलों में उत्पन्न लोगों से है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, मात्र श्रवण कीर्तन से उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसको अंडरलाइन कर दे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अंतिम लक्ष्य नहीं है, उसमें ब्राह्मण की शक्ति होनी चाहिए, ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं। इसी प्रकार राज परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजा के घर में जन्म लूं, नहीं, उसमें संसार में शासन करने की शक्ति होनी चाहिए। राजर्षि होना चाहिए, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज की समान। वैसे रूप में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, उसके पास हजारों पशु गाय होने चाहिए और उसे अन्य वैश्यों के ऊपर शासन करना चाहिए, जैसे कि वृंदावन में नंद महाराज ने किया। हरि बोल। नंद महाराज वैश्य थे, जिनके पास हजारों गाय थी और वे अनेक गोप तथा ग्वाल बालों के ऊपर शासन करते थे। शुद्ध उत्पन्न व्यक्ति भक्ति करने तथा भगवान एवं भक्तों लाभ मात्र से ब्राह्मणों में भी बड़ा बन जाता है। बहुत सारे शुद्ध परिवार में जन्म लिया है। नारद जी का हमने पढ़ा है, हरिदास ठाकुर का पढ़ा है, ठीक है ना। त्रिकृत इदमाकर्ण्य नरो 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 नार्य त्वावृता अप्रज सुप्रज तमो निर्धनो धनवत्तम। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी भारत के इस वृतांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। हरि बोल। भौतिकता व्यक्ति जिन्हें धन तथा परिवार अत्यंत प्रिय है, वे विशेष रूप से देवी दुर्गा, श्री ब्रह्मा जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत ध्यान से है पढ़ेंगे, जिससे उनसे मनोरथ पूरे हो सके। माने ऐसे और वर्ड यूज करें जिससे उनके भौतिक मनोरथ पूरे हो। ऐसे व्यक्ति श्री ऐश्वर्य प्रजे पशव कहलाते हैं। श्री का अर्थ सौंदर्य, ऐश्वर्य का अर्थ धन, प्रजा का अर्थ है संतान तथा ईश्वर का अर्थ इच्छुक। जैसा कि भागवत के द्वितीय स्कंद में कहा गया, विभिन्न प्रकार के वरदानों के विभिन्न देवताओं की पूजा कर, किंतु यहाँ यह कहा गया कि पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनने मात्र से धन तथा संतान दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य को पृथु महाराज के इतिहास, जीवन तथा कार्यों को केवल पढ़ना और समझना होता है। जो दीन है वे भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में सुनने से इतना लाभ प्राप्त कर सके कि उन्हें अन्य देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। इस श्लोक का सुप्रजत में अनेक बच्चों से घिरा हुआ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है कि किसी के अनेक संतानें हो, किंतु उनमें से एक भी योग्य नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से कि इस प्रकार से प्राप्त सारी संतानें योग, धनी, सुंदर तथा बलशाली होगी। सुप्रजतम है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य ज्ञान है। भगवान की भक्ति करेंगे तो जो इच्छा है भगवान धन भी देंगे, जो भी चीज है, लेकिन लाभ क्या होगा, उसके संग जो संतानें होंगी जो होगा, क्योंकि भगवान कोई भी ऐसी चीज नहीं देते हैं कि माँ कभी भी अपने पुत्र को वो चीज नहीं देती है जो उसके लिए नुकसानदायक। तो भगवान धन देंगे, योग्य संतान देंगे। संतान की उत्पत्ति चाहिए तो योग्य संतान देंगे। धन चाहिए, उस धन का सदुपयोग होगा। और जब देखेंगे भगवान सदुपयोग नहीं होगा और मेरा भक्त भक्ति करते हुए डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस धन को छीन भी लेंगे। जैसे माँ देखती है बच्चा पढ़ रहा है,
दूध नहीं पी रहा, कंप्यूटर देख रहा, तो कंप्यूटर को हटा लेती है, लैपटॉप को हटा लेती है, पहले दूध पियो। ये भगवान ऐसा करते हैं। अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडित इदम स्वस्त्ययन पुंसाम अमंगल्य निवारणम। जो इस वृतांत को 3 बार सुनता है वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है तो अत्यंत विख्यात, और यदि निरक्षर है तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्द में पृथु महाराज के वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि वह दुर्भाग्य को दूर भगाता है। माने सारी जिसको भौतिक जो कुछ भी स्वतः मिल जाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ, सम्मान तथा ख्याति चाहता है। भगवान या उनके भक्त की संगति में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से ऐश्वर्यवान हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्धि तथा महत्वपूर्ण बन सकता है, भले समाज में उसका मान न हो। केवल श्रीमद् भागवत से भगवद गीता को सुनकर वह महान पंडित बन सकता है, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। यह संसार विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु भक्त को डर नहीं रख जाता। प्रभु पाद जी को पूरा विश्व जानता है, लेकिन हम जिसको महापुरुष कहते हैं हमारे देश में, विश्व नहीं जानता है। ये सब याद रखेंगे, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो स्वतः ही वो प्रसिद्ध हो जाता है। क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार कर देती है। क्योंकि पृथु महाराज के विषय में सुनना श्रवणन भक्ति के कार्यों में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? अर्ची ने देखिए, किसी को भी आप देख लीजिए, जिन्होंने परम सती को देख लीजिए, जिन्होंने भगवान शिव की सेवा की, उनके गुणों का गुणगान किया, हरि बोल। धन्यम यस्यम आयुष्यम स्वर्गयम कली मलापहम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सम्यक सिद्धिम अभिशुभि सद्या एतत् अनुशाव्यम चतुर्नाम कारणम परम। पृथु महाराज की इस चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कलयुग को नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही अच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़े तथा सुने। कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृत्तांतों को पढ़कर तथा सुनकर भक्त बन सकता है। तो जो ही वह भक्त बन जाता है उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए भागवत के कैंटो 2 के 3 अध्याय में 10वें श्लोक की संतुति की गई। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उधार दी दिव्यण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि मुझ भगवान के धाम जाना चाहता है या शुद्ध भक्त बनना चाहता है या कुछ संपत्ति चाहता है या फिर पर ब्रह्म के तेज में विलीन होना चाहता है, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु उनके भक्त के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है। वेदेश सर्वे रेव वेद्यो, भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाम हृदि सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पवनम च वेदेश सर्वे वेद्यो वेदांत विद्वेद किदे चाम। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं हम उनके भक्तों की ही बात करते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं है, वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं। हरि बोल। कृष्ण विशेष से पूर्ण सविशेष है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ब्रह्म परमात्मा के भी आश्रय कौन है? कृष्ण ही है। और जो ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। हरि बोल। विजयाभिमुखो राजा सुत्वा एतत् अभियात बलिम तस्मे हरंती अग्रे राजान पृथ्वी यथा। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है तो उसके अधीन सारे राजा उसके आते से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रखते हैं जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। ये है भक्ति की शक्ति। चूंकि क्षत्रिय राजा संसार पर शासन करना चाहता है, अतः वह अन्य समस्त राजाओं को अपने अधीन करना चाहता है। ऐसी स्थिति तब थी
जब पृथु महाराज पृथ्वी पर शासन कर रहे थे उस समय इस लोक के वे एकमात्र सम्राट थे। यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित इस लोक के एक छत्र सम्राट थे। नॉट ओनली इंडिया, पूरे पूरे विश्व के। चूंकि कभी कभी अधीनस्थ राजा विद्रोह किया करते थे, अतः सम्राट के लिए अनिवार्य हो जाता था कि वह जाकर उन्हें दंड दे। पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृतांतों के जब्त की विधि संस्तुति की जाती है, जिससे संसार में राज्य करने के अभिलाषी राजा अन्य राजाओं पर विजय पा सके। मुक्तानि संगो भगवती अमलाम भक्तिम उद्भवम वैनश्य चरितम पुण्यम सुनुयात सावयेत पठित। शुद्ध भक्त भक्ति जो कि विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पुनराधीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, सुनाना और तथा पढ़ना चाहिए। नवदीक्षित भक्त भगवान की लीलाओं को विशेषता से भागवत में वर्णित रासलीला के सुनने का अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसे भक्त को समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज की लीलाएं भी श्री भगवान की लीलाओं से अभिन्न। हरि बोल। पृथु महाराज ने आदर्श राजा के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि प्रजा पर किस प्रकार शासन करना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने कैसे प्रजा के संग व्यवहार किया, शासन किया, उसे समझना चाहिए। किस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए, किस प्रकार राज्य का आर्थिक विकास करना चाहिए, किस प्रकार पशुओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार यज्ञ करने चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार सहजिया या नवचिंतित भक्त को सलाह दी जाती है कि वह भले ही अपने को भक्ति की स्थिति पर समझे तो भी वह पृथु महाराज के कार्यक्रम के संबंध में अवश्य सुने, जपे तथा अन्यों को सुनाए, तो सारी उसकी मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। वैचित वीर अभिहितम महता महात्मय सूचकम अस्मिन् कृतम अति मत्यम पार्थिवीम गतिम आप नुयात। महता मुनि ने कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, अर्थात परम वैष्णव का बारे में स्मरण करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। हरि बोल। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह मार्ग पृथु के समान भगवान के धाम को जाता है, जैसे अर्ची अपने पति परम वैष्णव के सेवा करने से गई थी। पिछले तो में आया हुआ श्राव्य सब इंगित करता है कि मनुष्य को न केवल स्वयं पढ़ना चाहिए, देखिए बार बार एक ही चीज लिखता है, वरन अन्यों को भी पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रचार कार्य बहुत जरूरी है, यह उपदेश देना कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अभ्यास से समझे, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो एक देश। जिससे भी मिलो उससे कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के विषय में बातें करो या उसे कृष्ण के वृत्तांत सुनाओ। हरि बोल। फिर तो महाराज की भक्ति का इतिहास भगवान की लीलाओं के वृत्तांत के समान शक्तिदायक। हरि बोल। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की लीलाओं तथा प्रीतुमा कार्यकलापों में अंतर न माने, इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। और जब भी अवसर मिले पृथु महाराज के विषय में सुनने के लिए अन्यों को प्रेरित करे, केवल अपने हित के लिए उनकी लीला को नहीं पढ़े, अपितु अन्यों को भी उनके विषय में पढ़ने तथा सुनने के लिए प्रेरित करे। इससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा। प्रभुपाद जी ने ये इतनी बड़ी शिक्षा दी है जो बार बार कहते हैं, इसीलिए इस्कॉन की स्थापना उन्होंने की। इतने आचार्य गुरु शास्त्रों को हमको दिया है कि जैसे भगवान के नाम का प्रचार हो, जो कि भगवान कहते हैं जो मेरे नाम गुण लीलाओं का स्मरण करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। गीता में लास्ट में भगवान ये बात कहते हैं 18वें अध्याय, अनुनिदम इदम आदरेण श्रृणवम, अनुनिदम इदम आदरेण श्रवणम पृथु चरितम प्रथयन विमुक्त संघ भगवती भव सिंधु पोत पादे सचंदी पुणाम लभते रतिम मनुष्य। जो भी महात्मा के कार्यकलाप के वृत्तांत को नीति रूप से अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ता कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसकी अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चंद्र प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पॉसिबल है तो याद करना चाहिए। अविचल अनुराग निश्चय भगवान के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के शरण वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य अज्ञान के सागर को पार करता है। क्योंकि अभी हमने पृथु महाराज ने कहा था
40वें श्लोक में याद है 22वें अध्याय में कि इस भौतिक जगत, ये जो सागर रूपी जो जगत है, इसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, और इसको पार करने के लिए भगवान के चरणों की नाव सफिशियंट है। बस उस नाव में चढ़ जाइए तो पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाएगा, और भगवान अपने आप हमारी नैया पार कर देंगे। इस श्लोक में भव सिंधु पोत पादे शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान के चरण पर महत्व पदम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि सारा भौतिक जगत भगवान के चरण कमलों पर निर्भर करता है। हरि बोल। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, अहम सर्वस्व प्रभु मत इसमें, मुझसे ही सब कुछ उद्भुत है। यदि माने ये चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है। भगवान के जिस जगत जिसकी तुलना अज्ञान सागर से की गई, भगवान के चरण कमलों पर आश्रित है, फलतः शुद्ध भक्त के लिए यह अज्ञान रूपी महासागर भी घट जाता है, छोटा सा हो जाता है। जिसने भगवान के चरणों की शरण ले रखी है, उसे इस समुद्र को पार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने पहले से ही भगवान के चरण कमलों में स्थित होने के कारण उसे पार कर लिया है। भगवान के चरण रूपी नाव, चरण कमलों रूपी नाव में एक बार चढ़ जाएंगे तो ये भवसागर अपने आप ही पार हो जाएगा। यह भगवान है, तो भगवान के भक्त की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो जाता है। नियमित रूप से प्रतिदिन पृथु महाराज के जीवन वृत्त को सुनाकर भी यह पद प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसंग में विमुक्त संग शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से संग करते हैं, अतः इस संसार में हमारी स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण है। किंतु जब हम श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हम तुरंत विमुक्त संग अर्थात मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के चतुर्थ संघ के अंतर्गत महाराज पीतू का भगवत धाम गमन शीर्षक 23वें अध्याय का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को। तो आज की शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुद्ध भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों के बारे में, उनके नाम गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। वो भी भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन के बराबर ही है। पूरा भागवतम चेतन चरिता में एक ही चीज पाएंगे, भगवान ने एक ही चीज का खास करके सब याद रखेंगे। कल युग के लिए ये सारी बातें हैं। सतयुग में तो हम लाखों वर्ष आयु की तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में बार बार रिपीट कर दिया, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने भक्त रूप में आके कह दिया कि जब तक शुद्ध भक्तों का संग करे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सनातन गोस्वामी कहते हैं जब वो बनारस पहुंचते हैं, पता लगता है भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में है, जाते हैं, बाहर में बैठे रहते हैं, भगवान अंतर्यामी ये समझ जाते हैं और कहते हैं किसके यहाँ भगवान रुकते, चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं, तपन मिश्रा, नहीं तपन मिश्रा, हाँ नहीं, तपन मिश्रा के यहाँ तो प्रसाद लेते हैं प्रभु, तपन मिश्रा नहीं, वो दूसरे, अरे बहुत चंद्रशेखर, हरि बोल, चंद्रशेखर के यहाँ रुकते हैं और कहते हैं कि देखो बाहर में कोई आया है। वो बोलता है नहीं, वो तो कोई भिखारी टाइप का पड़ा हुआ। बोले अरे उसी को लेके आओ। उसको लेके आते हैं, उसको गले लग जाते हैं। सनातन कहते हैं अरे प्रभु पाप लगेगा, मेरा शरीर कलुषित है, कलुषित के यहाँ मैंने नौकरी की है। बोला अरे तुमने वो ताकत है, तीनों ब्रह्मांड को पवित्र करने की तो ताकत है, लेकिन तुम्हारा गले लग करके, तुम्हारा स्पर्श करके मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। सोचिए, आंख से पानी आ जाते हैं। ये भक्तों की, शुद्ध भक्तों की संगति का फल, ये भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। तो ये हमारा बहुत कर्तव्य है कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम तो बहुत भगवान की असीम कृपा है। अभी हम लोगों ने पृथु महाराज वंश खत्म किया, अब पृथु महाराज की वंशावली के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 24वें अध्याय से, ठीक है ना, कल से। तो यही पर हम लोग प्रणाम माता जी, हम लोग यही विराम देते हैं। अजय पौधा प्रभु कोई अनाउंसमेंट है तो प्रभु बताएंगे। वो जो डिसाइपल बोल दीजिए, जिसको भी करना फॉर्म फिलअप कर देंगे, ऐसे तो पोस्ट हुआ है। क्या चाहिए प्रभु? डिसाइपल कोर्स वाला। हाँ हरि बोल, बिल्कुल प्लीज वो फॉर्म जरूर पोस्ट कर देंगे। हैं तो वो हमें प्रेम चैतन्य प्रभु को देना है। बहुत बेचारे हम्बल है, कृपालु है, बहुत फ्लेक्सिबल है। प्लीज फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ऑनलाइन है, 3 दिन का कोर्स है, 10 से 5 बजे तक है। तो ये भी नहीं है, नहीं तो देखिए
अभी स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया क्योंकि उसके बाद में फिजिकल होगा, ये याद रखेंगे। हाँ, ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। अभी तो स्पेशली माता जी है जो लोग नहीं जा सकती है, प्रभु जो है प्लीज इसका पूरा लाभ कम से कम ये कोर्स करके रख लीजिए, तो उसके बाद में, क्योंकि उसके बिना हरिनाम दीक्षा नहीं होगी, उसके बिना ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगी। प्लीज इसको जरूर कर लीजिए। थैंक यू अजय प्रताप प्रभु फॉर रिमाइंडिंग। तो यही हम लोग विराम देते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।